कोडा एक ऐसी मूवी है जिसमें हमें एक स्पेशल फैमिली की जिंदगी के बारे में बताया गया है। एक लड़की रूबी जो अपनी फैमिली की वाहिद मेंबर है जो सुन सकती है। बाकी उसके पेरेंट्स फ्रैंक और जैकी और उसका भाई लियो तीनों ही डेफ होते हैं। इनका एक फिशिंग का फैमिली बिजनेस होता है। आइए देखते हैं कि रूबी अपनी फैमिली के साथ कैसे वक्त गुजारती है। मूवी की शुरुआत में हमें इनकी जिंदगी के बारे में बताया जाता है कि कैसे फ्रैंक और लियो फिशिंग का काम करते हैं और रूबी इस सब में उनकी मदद करती है। रूबी इनकी ट्रांसलेटर के तौर पे भी काम करती है ताकि ये फ्रैंक और लियो की बात लोगों को और लोगों की बात इन दोनों को बआसानी समझा सके। इसके साथ साथ रूबी स्कूल में भी पढ़ती है। रूबी की स्कूल में एक फ्रेंड होती है गर्टी। ये दोनों स्कूल के म्यूजिक क्लब में एंटर होना चाहते हैं। रूबी का एक क्रश भी होता है माइल्स। माइल्स भी सेम क्लब में ही एंटर होता है। रूबी अपने स्कूल में पॉपुलर तो होती है मगर इस वजह से कि वो एक डेफ फैमिली का हिस्सा है। स्कूल खत्म होने के बाद रूबी को उसके पेरेंट्स लेने आते हैं। रूबी को उनको सब कुछ समझाना पड़ रहा होता है और पार्किंग में एक अजीब तमाशा लग जाता है। स्कूल के सब बच्चे रूबी को और उसके पेरेंट्स को ही देख रहे होते हैं। रूबी बहुत एम्बैरस हो जाती है और साथ ही में उसे गुस्सा भी आ रहा होता है। वो लोग कुछ न कुछ करके आखिर वहाँ से चले ही जाते हैं। अगले दिन स्कूल में म्यूजिक क्लब को बुलाया जाता है और सब मेंबर्स के ऑडिशंस होते हैं। जैसे ही रूबी की गाना गाने की बारी आती है सब बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। इस वजह से वो वहाँ से पैनिक होकर भाग जाती है। वो एक लेक के पास जाके अकेली बैठ जाती है और अपनी जिंदगी के बारे में सोचती है। वहाँ से घर जाती है तो उसकी नजर उसके पेरेंट्स पे पड़ती है। उनकी बातों से रूबी को समझ आता है कि ये लोग एक फाइनेंशियल मसले की बात कर रहे हैं और ज्यादा देर ये घर के खर्चे वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते। जैकी फ्रैंक को कहती है कि वो बोट बेच दे मगर फ्रैंक ये नहीं करना चाहता क्योंकि उसे फिशिंग के अलावा और कोई काम आता ही नहीं है। रूबी ये सब बातों से काफी परेशान हो जाती है। सुबह बोट पे फिशिंग करते वक्त भी वो यही सब सोच रही होती है कि कैसे वो अपनी फैमिली का ये मसला हल करे। फिशिंग के बाद जब ये लोग डॉक पे पहुंचते हैं तो वहाँ सब फिशरमैन की मीटिंग चल रही होती है। उस मीटिंग में इनको पता चलता है कि अब इनको रोज के $800 देने होंगे वरना ये लोग यहाँ फिशिंग नहीं कर सकते। ये खबर सुनकर रूबी की परेशानी में और इजाफा हो जाता है। वो ये बात फ्रैंक और लियो को भी बता देती है। फिशिंग के बाद रूबी स्कूल जाती है और जाके अपने म्यूजिक के सर मिस्टर वी से मिलती है। वो उनसे सॉरी कहती है कल की क्लास से भागने के लिए और उन्हें कहती है कि मैं गाना गाना चाहती हूँ मगर बचपन में मैं अजीब तरीके से बोलती थी इस वजह से सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। मिस्टर वी उसकी बात समझ जाते हैं और उसे एक और चांस दे देते हैं। अगली क्लास में जब रूबी गाना गाना शुरू करती है तो उसकी आवाज से सब लोग बहुत ज्यादा मुतासिर हो जाते हैं और मिस्टर वी को भी उसकी आवाज बेइंतहा पसंद आती है। मिस्टर वी उसको ख्वायर में सिलेक्ट कर लेते हैं। स्कूल के बाद गर्टी भी रूबी के साथ उसके घर आती है। गर्टी को लियो बहुत पसंद होता है और रूबी को ये बात कुछ ज्यादा पसंद नहीं होती। रूबी गर्टी और लियो को रिलेशनशिप में नहीं आने देती क्योंकि उसे ये सब बहुत अजीब लगता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड और उसका भाई आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। क्योंकि मिस्टर वी रूबी की आवाज से काफी इम्प्रेस होते हैं वो ख्वायर में माइल्स और रूबी का पेयर बना देते हैं। रूबी इस पेयरिंग से काफी खुश भी होती है पर साथ ही में नर्वस भी होती है क्योंकि वो माइल्स को बेहद पसंद करती है। माइल्स इस पेयरिंग से ज्यादा खुश नहीं होता। दोनों को मिस्टर वी प्रैक्टिस करने का कहते हैं मगर माइल्स रूबी के साथ प्रैक्टिस करने में इंटरेस्टेड नहीं होता और अलग ही प्रैक्टिस करने लग जाता है। मिस्टर वी को जब ये पता चलता है तो वो दोनों को साथ में प्रैक्टिस करने पे पाबंद कर देते हैं। माइल्स रियलाइज करता है कि रूबी वाकई में एक बहुत अच्छी लड़की और बहुत अच्छी सिंगर है। रूबी माइल्स को अपने घर बुलाती है प्रैक्टिस करने के लिए और वो आ जाता है। प्रैक्टिस बहुत अच्छे से जा रही होती है कि जब ही फ्रैंक और जैकी कमरे में बहुत ही ऊंची आवाज में मेकआउट कर रहे होते हैं। रूबी बहुत ज्यादा एम्बैरस हो जाती है इस सब से और माइल्स को सॉरी कहती है। माइल्स तब वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे जब रूबी स्कूल जाती है तो सब लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। रूबी एम्बैरस हो जाती है और उसे पता चल जाता है कि माइल्स ने ही ये खबर फैलाई है। माइल्स रूबी को सॉरी कहता है कि मैंने ये बात सिर्फ अपने एक फ्रेंड के साथ शेयर की थी और शायद उसने आगे फैला दी। रूबी अब भी गुस्सा होती है और वो मिस्टर वी के पास जाती है और अपना सारा गुस्सा निकालती है। मिस्टर वी उसे चिल्लाने का कहते हैं कि तुम
चीखो, तुम बेहतर महसूस करोगी। और यही होता है, रूबी इतना चीखती है कि अब वो बेहतर महसूस करती है। इसके बाद वो माइल्स को माफ कर देती है और ये अपनी प्रैक्टिस जारी रखते हैं। स्कूल के बाद रूबी डॉग्स पे फ्रैंक और लियो के पास जाती है और उनको बिजनेस के बारे में बातें करते देखती है। फ्रैंक का बिजनेस खत्म हो रहा होता है और वो सब फिश बेच देना चाहता है और साथ में अपनी पूरी बोट भी। रूबी उसे कहती है कि ये करने की जरूरत नहीं है, हम कोई और कंपनी के साथ काम कर लेंगे। फ्रैंक नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। लियो और रूबी इस बिजनेस को संभालने की खुदी से प्लानिंग करने की कोशिश करते हैं। लियो फ्रैंक से कहता है कि हम रूबी के बगैर भी सबसे बात कर सकते हैं। इस चक्कर में वो सब फिशरमैन के साथ एक बार में जाते हैं जहाँ पे वो अपनी कंपनी की मशहूरी करने जाते हैं। वहाँ एक बंदा उसकी साइन लैंग्वेज का मजाक उड़ाता है तो लियो को बहुत गुस्सा आता है और वहाँ उनकी आपस में लड़ाई हो जाती है। बाकी लोग उनको लड़ाई करने से रोकने में लग जाते हैं। लियो जब थोड़ा काम डाउन होता है तो तब उसकी मुलाकात उसी बार में गर्टी से होती है। दोनों आपस में एक दूसरे से मैसेजिंग पे बात करते हैं और इनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अगले दिन फिशरमैन की मीटिंग होती है। इस मीटिंग में फ्रैंक, लियो और रूबी जाते हैं। वहाँ कंपनी की डिमांड्स बढ़ते देखकर फ्रैंक को काफी गुस्सा आ जाता है और उसे ये सब शर्तें फजूल लग रही होती हैं। तभी फ्रैंक को एकदम कुछ होता है और वो खड़े होकर उन सबको बातें सुनाता है। रूबी उसकी बातें ट्रांसलेट कर रही होती है। फ्रैंक अपनी कंपनी बनाने की अनाउंसमेंट सब फिशरमैन के साथ करता है, लेकिन कोई उसकी बात पे उस वक्त इतना भरोसा नहीं करता। फ्रैंक उन सबको वादा करता है कि मेरी कंपनी में हर कोई आसानी से फिश बेच सकता है और जिस मर्जी तरह काम कर सकता है। मीटिंग खत्म होने के बाद ये लोग घर जाते हैं और मीटिंग में होने वाली सारी बातों के बारे में जैकी को बताते हैं। जैकी ये सब सुनकर परेशान हो जाती है कि फ्रैंक इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकता है। फ्रैंक कहता है कि अब तो मैंने ये सब कह दिया है और अब हमें इस पे काम करना ही पड़ेगा। इस सब में मेजर रोल रूबी का ही होता है क्योंकि वही है जो फ्रैंक के सारे आइडियाज और विजन सब लोगों को बताने में उसकी मदद कर सकती है। ये लोग वादा करते हैं कि जो भी करना पड़े सब अपनी पूरी कोशिश करेंगे ताकि इस कंपनी को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकें। अगर ये कंपनी अच्छे से चल जाती है तो इसका फायदा इन लोगों को भी बहुत होगा क्योंकि इनके सब फाइनेंशियल मसले भी खत्म हो जाएंगे। रूबी अपनी मॉम के साथ बैठी उन्हें बताती है कि उसे सिंगिंग का बहुत शौक है, मगर जैकी इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देती। रूबी और माइल्स अब मिस्टर वी के साथ प्रैक्टिस करने लग जाते हैं उनके घर पे क्योंकि एनुअल फंक्शन बिल्कुल करीब होता है। रूबी और उसकी फैमिली भी अगले दिन से कंपनी की प्रमोशन पे काम करने लग जाते हैं, जैसे कि पोस्टर लगाना, फ्लायर बांटना, टेबल्स लगाना ताकि लोग आकर साइन अप कर सकें। इस सब के चक्कर में वो मिस्टर वी के घर जाने में लेट होती रहती है। मिस्टर वी उसको एक दो बार माफ कर देते हैं मगर फिर उसको बहुत ज्यादा डांट देते हैं कि वो इतने नॉन सीरियस लोगों को नहीं सिखा सकते। रूबी उसे माफी मांगती है और आइंदा लेट ना आने का कहती है। मिस्टर वी मान जाते हैं। अगले दिन रूबी सब काम खत्म करके डॉग से मिस्टर वी के पास जाने ही लगती है कि तभी वहाँ मीडिया के लोग फ्रैंक और जैकी का इंटरव्यू लेने आ जाते हैं। रूबी को फिर से रुकना पड़ जाता है और वो काफी परेशान हो जाती है। वो जा भी नहीं सकती जब तक इंटरव्यू खत्म नहीं हो जाता क्योंकि वो उनकी बातें ट्रांसलेट करके सबको बताती है। इंटरव्यू खत्म होने के बाद रूबी भागकर मिस्टर वी के घर जाती है। मिस्टर वी बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और उसको ट्रेनिंग करवाने से मना कर देते हैं। रूबी उनकी बहुत मिन्नत समाजत करती है पर वो ये कहते हैं कि तुम कोशिश ही नहीं कर रही। अगर तुम वाकई में सिंगिंग करना चाहती तो तुम दोनों काम मैनेज कर सकती थी, पर तुम्हारे अंदर ये पैशन नहीं है। रूबी मायूस होकर घर चली जाती है। घर जाके वो फ्रैंक और जैकी को अपनी सिंगिंग के बारे में बताती है। जैकी कहती है कि तुम नहीं जा सकती, तुम चली गई तो हमारे साथ काम कौन करेगा। रूबी उनसे काफी बहस करती है मगर वो उसे मना कर देते हैं। रूबी इस सब से काफी उदास होती है पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। अगले दिन एक ऑफिसर फ्रैंक और लियो के साथ उनकी बोट पे जाता है ताकि वो उसकी फिशिंग टेक्निक देख सकें। तभी वहाँ कोस्ट गार्ड्स वाले आ जाते हैं और फ्रैंक को रुकने को कहते हैं मगर क्योंकि वो सुन नहीं पाते तो वो नहीं रुकते। फ्रैंक और लियो को कोस्ट गार्ड आकर रोकती है और उनका लाइसेंस कैंसिल कर देते हैं।
फ्रैंक और जैकी बहुत गुस्सा होते हैं और इस सब का ब्लेम रूबी पे डालते हैं। लियो इन पे गुस्सा करता है कि ऐसा नहीं है, पर वो लोग एक नहीं सुनते। अगले दिन रूबी, फ्रैंक और लियो कोर्ट जाते हैं, जहां उनको इस शर्त पे लाइसेंस वापस करने का कहा जाता है कि हर बार बोट पे उनके साथ कोई बंदा हो जो कोस्ट गार्ड्स को जवाब दे सके। घर जाकर ये लोग डिनर पे सब डिस्कस करते हैं और सबके मुंह लटके होते हैं। तभी रूबी बताती है कि मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी और यहीं रहूंगी। सब खुश हो जाते हैं, मगर लियो गुस्सा हो जाता है क्योंकि रूबी की वजह से लियो की कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाती। अब टाइम आता है रूबी के एनुअल फंक्शन का। ये सब उधर अटेंड करने जाते हैं। फ्रैंक और जैकी पहले तो इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते, पर जैसे ही रूबी और माइल्स के गाना गाने की बारी आती है तो वो इंटरेस्ट लेने लगते हैं। लोगों को उनके गाने पे हंसता देख, एंजॉय करता देख उसे काफी खुशी होती है। फंक्शन के बाद मिस्टर वी रूबी की उसके पेरेंट्स के आगे काफी तारीफ करते हैं और उसको बर्कली में एडमिशन और ऑडिशन देने का कहते हैं, मगर तब तक रूबी ऑलरेडी मना कर चुकी होती है। अगले दिन सुबह फ्रैंक रूबी को उठाता है और सबको बॉस्टन लेकर जाता है ताकि रूबी बर्कली में अपना ऑडिशन दे। ऑडिशन देकर ये लोग वापस आ जाते हैं। फ्रैंक का बिजनेस भी अच्छे से चल पड़ता है। कुछ दिन बाद जब रूबी मेल चेक करती है तो उसे मालूम होता है कि उसका बर्कली में एडमिशन हो गया है। ये खबर देखकर सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। उसी रात जैकी रूबी के पास आती है और उसे एक रेड ड्रेस दिखाती है जो उसने रूबी के लिए लिया होता है। जैकी उसे बताती है कि वो चाहती थी कि रूबी भी इन्हीं की तरह हो, लेकिन रूबी उनके लिए एक मिरेकल बेबी थी। दोनों आपस में एक मोमेंट शेयर करते हैं और काफी सेंटिमेंटल हो जाते हैं। रूबी जाने से पहले माइल्स से भी मिलती है और उन दोनों की भी अपनी ही एक लव स्टोरी शुरू हो जाती है। रूबी जाने की पैकिंग करती है और फिर कॉलेज के लिए निकल जाती है और यहाँ स्टोरी हो जाती है खत्म। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मजीद मूवीज के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।